दोस्तों, यदि आप बेरोज़गारी भत्ता ले चुके हैं या ले रहे हैं तो अब आपको सारा बेरोज़गारी भत्ता है वो ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा साथियों, ठीक है ना। मैं आपको इसमें सारी जानकारी बता दूंगा किस किस को बेरोज़गारी भत्ता वापस लौटाना है, किसको 72,000 रुपये वापस लौटाने हैं या नहीं लौटाने हैं, और जो रोज़गार कार्यालय है उसने क्या आदेश दिया है या नहीं दिया है कि भाई बेरोज़गारी भत्ता जिसने प्राप्त किया है उसका बेरोज़गारी भत्ता ब्याज सहित वसूला जाए, ठीक है ना। और क्या इसमें बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है मेरे दोस्तों, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटर्नशिप नहीं करने के लिए जाएंगे तो क्या उनके बैंक खातों को खंगाला जाएगा, ठीक है ना। ये भी मैं इसमें आपको प्रूफ के साथ दोस्तों बताऊंगा और आपके जितने भी डाउट हैं ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। किसको लौटाना है किसको नहीं लौटाना, ठीक है। मैं दावा करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक न्यूज़ दिखाना चाहूँगा साथियों। आज दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ आई है, ठीक है ना। उसमें यही बताया गया है कि भाई जो बेरोज़गारी भत्ता जो पहले ले चुके थे या जो ले रहे थे, तो उसमें क्या है बहुत कम कैंडिडेट है वो इंटर्नशिप की सहमति दी है कि भाई हम इंटर्नशिप करना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। तो दैनिक भास्कर ने किसी एक्सपर्ट से पूछा कि भाई जो बेरोज़गार भत्ता कैंडिडेट ले रहे थे तो वो इंटर्नशिप करने के लिए क्यों नहीं आ रहे। तो उस एक्सपर्ट का एक दावा था कि उसने अपने विचार रखे कि भाई देखो इसका रीज़न ये हो सकता है, जो बेरोज़गारी भत्ता ले रहे थे पहले तो उनको घर बैठे मिल जाता था, लेकिन अब क्या है इंटर्नशिप करने के लिए उनको आना पड़ेगा, तो भाई अपना रोज़गार छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो भाई बिल्कुल सही बात है भाई, 4,045 में कुछ होता नहीं है। तो उनका कहना है कि भाई हो सकता है वो किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य कर रहे होंगे या कोई कोचिंग कर रहे होंगे, इसलिए वो इंटर्नशिप की सहमति नहीं दी कि हम इंटर्नशिप नहीं करना चाहते। तो उस एक्सपर्ट का ये मानना था कि भाई जो पहले से बेरोज़गारी भत्ता ले चुके हैं उनका बेरोज़गारी भत्ते को वसूला जाए, ठीक है ना। उसने ये कहा है वसूला जाए। किसको कहा उसने, जो दैनिक भास्कर वाले जो भी पत्रकार उसने इंटरव्यू लिया होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि रोज़गार कार्यालय ने ये आदेश दिया है कि भाई जो बेरोज़गारी भत्ता ले चुके हैं जो इंटर्नशिप नहीं करना चाहते हैं उनका वो बेरोज़गारी भत्ता वापस ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा। ऐसा किसी भी रोज़गार अधिकारी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, ठीक है। सिर्फ ये दैनिक भास्कर ने जिस किसी अनुभवी इंसान से भाई इंटरव्यू लिया होगा उसने अपनी राय बताई है, ठीक है। जैसे अब देखो भाई एक अपने विचार कैसे होते हैं, जैसे मान लो कि भाई रेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो आपने देखा होगा, है ना। सभी जो बड़े बड़े कोचिंग वाले क्या होते हैं अपना एक राय बताते हैं कि हाँ भाई 80 जा सकती है, 76 जा सकती है ना, ये अपने अपने विचार हैं, है ना। तो कहने का मतलब है किसी इंसान के एक्सपर्ट के ये कहने से नहीं हो जाता है कि भाई आपको बेरोज़गारी भत्ता आपको ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके एक एक यहाँ पर डाउट क्लियर कर देता हूँ साथियों। देखो भाई पहले तो ये क्या है कि जो आपको बेरोज़गारी भत्ता है वो किसी को भी वापस लौटाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आपको न तो 72,000 रुपये लौटाने की आवश्यकता है, न आपको 1 रुपये वापस लौटाने की आवश्यकता है, ठीक है। और उसके बाद न ही किसी रोज़गार अधिकारी ने ऐसा कोई बयान दिया है कि भाई आपको बेरोज़गारी भत्ता है वो वापस लौटाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी साथी बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि हमने 2 साल का भत्ता 72,000 रुपये ले लिया है तो अब हमारे बैंक अकाउंट को खगाला जाएगा। तो साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है, आप निडर रहें, ठीक है ना। जो सत्य है वो सत्य रहेगा। और इसके बाद कि भाई बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, ऐसा साथियों कुछ भी नहीं है, फर्जीवाड़ा कुछ भी नहीं है। देखो बिल क्या होते हैं सिस्टम से पास होते हैं, जिसका फॉर्म पहले भाई क्या होता है अप्रूव होता है उसका बिल पहले बन जाता है ना। तो इसमें कोई ऐसा कोई फर्जीवाड़ा नहीं चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत सोचना कि भाई हम इंटर्नशिप करने के लिए नहीं जाएंगे तो हमारे बैंक अकाउंट को खगाला जाएगा, कि भाई आपने बेरोज़गारी भत्ता किसी कंपनी में काम करते हुए किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हुए आपने बेरोज़गारी भत्ता प्राप्त किया है तो आपको बेरोज़गारी भत्ता वापस लौटाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, सिर्फ एक किसी अनुभवी इंसान से पूछा गया था दैनिक भास्कर के पत्रकार ने कि भाई इंटर्नशिप के लिए जो बेरोज़गार हैं वो बहुत कम आ रहे हैं तो बाकी बेरोज़गार क्यों नहीं आ रहे। तो उसने अपने विचार रखे थे कि भाई ये 2 कारण हो सकते हैं, या तो वो कोचिंग कर रहे होंगे या फिर वो किसी निजी कंपनी में कार्य कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसने यही कहा, तो या फिर उनके
जो भत्ता लिया है उसके जो भी है उसका वसूल आ जाए, ठीक है ना। उसने अपने विचार रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं है डिपार्टमेंट आपको आदेश दे देगा कि चलो भाई 2 लाख भत्ते लेने वाले के आंकड़ों को चेक किया जाए, आपने कहीं काम किया है तो आपको भत्ता वापस लौटाना पड़ेगा। तो इस चीज़ से मस्त रहें, खुश रहें, किसी भी अफवाहों से आपको डरने की आवश्यकता मेरे दोस्तों है नहीं। जितना मेरी तरफ से हो सकता है साथियों मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन एक ही लाइन में कहूँगा कि आपका भत्ता नहीं लौटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। मस्त रहें, खुश रहें।